परिचय। हिंद के शेर पृथ्वीराज। भारत भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ अनेक वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम बनाया। ऐसे ही एक महावीर थे पृथ्वीराज चौहान। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। वे चौहान वंश के प्रतापी राजा थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था। दिल्ली उनकी राजधानी थी। पृथ्वीराज अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उनके धनुष और तलवार के जौहर के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक कुशल शासक भी थे। वे न्याय प्रिय और अपनी प्रजा के हितैषी थे। उनके शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उनकी वीरता और शासन क्षमता के कारण उन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनकी बुद्धि और युद्ध कौशल अद्वितीय था। वे अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं करते थे और शत्रुओं को धूल चटा देते थे। पृथ्वीराज चौहान एक न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझते थे। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनते थे और तुरंत न्याय करते थे। पृथ्वीराज चौहान एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी थे। उन्होंने कई वीर रस की कविताएं लिखी। कहा जाता है कि वे अपने मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई के साथ कवि सम्मेलनों में भाग लेते थे। पृथ्वीराज चौहान का सर्वाधिक प्रसिद्ध संघर्ष मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक था और भारत पर आक्रमण करना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के आक्रमणों को बार बार विफल किया। 1191 में तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। यह युद्ध इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य की गाथा अमर है। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी।